हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो रचना वैद्य। थैंक यू सो मच रुचि। रचना जी, बहुत ही रोचक बातें चल रही हैं आपकी और हमारी ऑडियंस के साथ कॉफी विद शेयर गुरु की। और सभी जो चीज आप डिस्कस करती हो और छोटी छोटी बारीकियां जो बताती हो, उससे सभी को बहुत हेल्प पहुंची है। हमें बहुत सारे एसएमएस आए हैं थैंक यू के कि आप बहुत अच्छे चीजों को लेकर आती हो और बात भी करती हो उनपे। तो रचना जी, एक और सवाल यहाँ पर आता है, नॉलेज वर्सेस मनी। जब भी ओके। स्टॉक मार्केट में कोई निवेशक या ट्रेडर बनने की कोशिश करता है और अपना पहला कदम रखता है स्टॉक मार्केट में, तो नॉलेज जरूरी है या पैसा होना जरूरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हम ये कहेंगे कि दोनों का अपना अपना प्लेस है और दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले होता है कि नो हाउ होना चाहिए। शुरू नो हाउ से होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी गेम अगर आपने खेलना है तो पहले उस गेम को तो जान लीजिए, जान तो लीजिए कि वहां के रूल्स क्या है। खास करके ऐसा गेम जैसे स्टॉक मार्केट, कि जहां पे गलतियां माफ नहीं होती, सीधा अकाउंट में से डेबिट होता है, राइट। तो ये बड़ी पेनफुल बात है। और जब आप बिना समझे, बिना जाने, बिना सीखे अगर यहाँ पे आएंगे तो डेबिट्स ऐसे धनाधन होने लगेगी ना। और अगर शुरू शुरू में थोड़ी क्रेडिट भी आ गई तो वो नुकसान ज्यादा करती है फायदा करने से। क्यों? क्योंकि वो गलत हिसाब का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। यू माइट हैव टर्न लकी लकी वंस और ट्वाइस, बट वो चीज रोज होना मुश्किल है। और मार्केट जो है विद टाइम बदलती रहती है, अलग अलग चैलेंजेस थ्रो करती रहती है। तो सही मायने में जब तक आप नो हाउ के जरिए खुद को इक्विप नहीं करते हर तरीके की चैलेंज को फाइट करने के लिए, जवाब देने के लिए, तब तक कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है। सो नो हाउ इज समथिंग दैट यू बिगिन विद। और नो हाउ के बाद डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स भी चाहिए। वो अमोल पालेकर जी का पुराना गाना हमेशा याद आता है मुझे, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। उसमें वो कहता है ना, पैसा बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ फंड्स तो आपके पास होने ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर आप कैश में पढ़ना चाहते हैं, एफएनओ में पढ़ना चाहते हैं। अलग अलग अमाउंट से शुरू किया जा सकता है। अब समझने वाली बात ये है कि आप चाहे 5 रुपए वाला स्टॉक खरीदे, चाहे 50,000 वाला स्टॉक खरीदे, आपका जो रिटर्न्स है वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करा जाता है, परसेंटेज के हिसाब से समझा जाता है। तो आप ये कभी ना सोचिए, जो बहुत लोग गलती करते हैं इसलिए बोल रही हूँ ये, कि छोटा पैसा है या कम पैसा है तो छोटे स्टॉक में पड़ेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा मिलेंगे। अल्टीमेटली नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट इन दैट शेयर, दैट इज द प्रॉफिट दैट यू मेक। तो अल्टीमेटली सब मिला मिला के सेम ही हो जाता है, रेट ऑफ रिटर्न की बात होती है। और ऐसा भी नहीं है कि छोटे स्टॉक है तो जल्दी चलेंगे, बड़े हैं तो नहीं चलेंगे। हम आपको पिछले 2-3 साल के ही एग्जांपल लेके बड़े से बड़ा स्टॉक दिखा सकते हैं जो मल्टीबैगर बन गया। तो बड़े भी चलते हैं, तो छोटे ही चलेंगे ये ना मानिए, बराबर। और कम पैसा है तो ऐसे होना चाहिए, कम पैसा है तो वैसे होना, ऐसा सब, ये सब मिसकंसेप्शंस बहुत है इस लाइन में। और आपके फाइनेंस के फंडे अगर थोड़े क्लियर होंगे तो ये सब मिसकंसेप्शंस कम हो जाएंगे। और हम अपने पास जब कोई भी बंदा ट्रेनिंग के लिए आता है, यहाँ पे पढ़ने से पहले काम सीखने के लिए अगर हमारे पास आता है, तो हम ये सारी चीजों से शुरू करते हैं। हम सीधा इंडिकेटर नहीं पढ़ाते, सीधा स्ट्रेटेजी पे नहीं जाते, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं, ताकि बंदे का जो बेस है वो पहले तो स्ट्रॉन्ग बने। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर ही तो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाई जा सकती है ना। तो हम वहां से शुरू करते हैं, और ये हर बंदे को करना चाहिए। नो हाउ तो होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर एंड प्रिवेंट रादर देन रिपेयर एंड रिपेंट। जी बिल्कुल रचना जी, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि किस तरीके से आप अपना पहला कदम रख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और आप प्लीज अपने पहले कदम को इतना इतना मजबूत बनाइए कि आपको कभी रुकना ना पड़े। रचना ji, thank you for joining us on this show. And if you have any questions for our guest,
आप अपने सवाल पूछ सकते हैं 9833312945 पर। हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, हमारे गेस्ट के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।